सो आप भी इन सभी के जैसे एक हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जब भी आप क्लासेस वगैरह लेते होगे तो कभी ऐसा लगा कि लाइक ये ट्रेनर्स के साथ ही आपको लेनी, लाइक कोई आपका ऐसे मोस्ट फेवरेट ट्रेनर? ट्रेनर्स में मुझे ऋत्विक सर से मिलना था क्योंकि उनकी काफ़ी रील्स एंड वीडियोस देखी थी ऑफ कोर्स एंड सबको ही लगता है। वो मतलब मिनट्स में आउटफिट बना देते हैं एंड आई वाज लाइक आई ऑलवेज वंडर कि इतना फास्ट कैसे कोई हो सकता है। तो मुझे उनसे मिलना था एंड कल वो मेरे सामने आउटफिट बना रहे थे, वो डार्ट्स पुट कर रहे थे एंड आई वाज लाइक इसको तो बहुत टाइम जाएगा। सर ने सिर्फ ऐसे मार्किंग कर दिया और स्टिच कर दिया एंड आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू सी। सो ऋत्विक सर से मिलना था, उनसे मिली। मैंने रिया मैम के साथ एक पैटर्न मेकिंग का क्लास लिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था एक्सपीरियंस। और मैंने मेरे पोर्टफोलियो के लिए सब स्नेहा मैम के साथ की थी क्लासेस, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि लाइक मैंने उनका पहले ही वीडियो देखा हुआ था इंस्टाग्राम में, मुझे पहले नहीं पता था कि वो भी हैं। तो वो जैसे कपड़े बनाते हैं कॉर्सेट ड्रेसेस पर, मुझे वैसे ही ड्रेसेस बनाने का इंटरेस्ट है, सो मैंने उनके साथ क्लासेस ली थी। भारती मैम ड्राफ्टिंग मेकिंग में और स्टिचिंग हेल्प में जो वन ऑन वन सेशंस होते हैं उसमें काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल को मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होकर सब चीज़ समझाई जाती है और अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार समझाया जाता है। एंड लाइक आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप एक लर्नर थे और अभी आप एक्चुअली यानी कि हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर में वर्क कर रहे हो, तो क्या आपने कभी सोचा था कि लाइक ये भी एक मोमेंट आएगा और आप ऐसे जॉब करोगे, बाकी सब लोगों के साथ काम करोगे, ऋत्विक सर के साथ आप काम करोगे, तो क्या आपने कभी सोचा था ऐसा? इससे पहले जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पार्ट टाइम वर्क करती थी एडिटिंग वगैरह। सो आई वाज लाइक कि वो तो बस एक साइड इनकम के लिए था और मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा ऐसा होता था कि मतलब उस काम से पैसे कमाने हैं जिससे मुझे खुशी मिलती हो, जिस जो काम करने से मुझे अच्छा फील होता हो। तो या अभी मैं काम कर रही हूँ ब्रांड के साथ, फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ और उसी से इनकम भी जनरेट करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है और मन की शांति भी मिलती है कि चलो जो करना था उसी से इनकम आ रही है। तो या आपकी जो फैशन डिजाइनिंग जर्नी थी उसमें सबसे चैलेंजिंग फेस आपका कौन सा था? सबसे चैलेंजिंग फेस था कि कोर्स कंप्लीट मतलब स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे क्या किया जाए, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो जाए अगर कॉलेजेस वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हायरिंग वगैरह के, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो ये थोड़ा डाउटफुल सा था। तो कंप्लीट हुआ और मैं अपने पोर्टफोलियो शूट के लिए आई थी, तो मुझे इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा था कि मुझे सामने से ऑफ़र किया, तो मैं मेरा जो डाउटफुल जो था पॉइंट कि यहाँ पे रह सकता है कि मैं आगे क्या करूँगी, तो वो क्लियर हुआ। पोर्टफोलियो के टाइम मतलब इतना स्ट्रेस था, थोड़ा थोड़ा था स्ट्रेस, क्योंकि मैंने देखा था सर के आउटफिट्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे थे एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास तो इतने इक्विपमेंट भी नहीं है और मैं कैसे करूँगी, उनके लेवल को कैसे मैच करूँगी, तो वैसा था थोड़ा। जब मैं क्लासेस सही से नहीं ले पाती थी, एक्चुअली मेरी इंटर्नशिप पहले भी चल रही थी, तो मैं वहाँ टाइमिंग लाइक बहुत था, फुल टाइम टाइमिंग था, तो मैं वहाँ उस टाइम पे क्लासेस ले नहीं पा रही थी सही से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। तो फिर किसने हेल्प किया, आपने खुद ने की या किसी और ने आपको कहा कि नहीं आपको क्लासेस लेनी चाहिए? खुद ने करी कि लेनी चाहिए क्लासेस, अगर मैंने ज्वाइन करा है तो मुझे अच्छे से क्लासेस लेनी चाहिए, काम करना चाहिए। ओके, तो आपने कहा कि आप कहीं पास इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वहाँ पर किस चीज़ की आप इंटर्नशिप कर रहे थे और अभी आप यहाँ एक्सटर्नल बॉक्स में इंटर्नशिप क्यों कर रहे हो? मैंने पहले 3 मंथ्स का इंटर्नशिप करा है तरुण तहियारी में। मैंने वहाँ डिज़ाइनर्स की हेल्प करी, टेक पैक्स बनाए, रॉ मटेरियल के बारे में जाना, फैब्रिक्स के बारे में जाना, फैब्रिक सोर्सिंग करी मैंने। फिर वहाँ 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे डिज़ाइनिंग में घुसना है,
मुझे डिज़ाइनिंग करना है, मुझे खुद का डिज़ाइन बनाना है। ओके एंड लाइक एज यू आर फ्रॉम नेपाल एंड Yes. जहाँ तक लग रहा है कि आपको हिंदी बहुत कम थोड़ा सा ऐसे समझ में आती है, तो जो आपने पूरा हमारा कोर्स देखा होगा तो उसमें लाइक आपको कैसा लगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई थी या आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई समझने में, तो आपके ट्रेनर्स ने हेल्प की थी या नहीं? हाँ, मुझे हेल्प भी की थी और मुझे समझ में आती है हिंदी। मैं बचपन से हिंदी मूवीज़ और सीरीज़ देखती हूँ, तो मुझे अच्छे से आती है हिंदी, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती। मैंने ट्रेनिंग में आई थिंक क्लास में मैंने कभी भी हिंदी नहीं बोली। व्हेन आई केम हियर इट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोकन। ओके एंड हाउ डू यू नो अबाउट Esklana Box? At that time I was doing a lot of research about fashion designing, so I think मेरे एल्गोरिदम ने वो पकड़ लिया और फिर मुझे यूट्यूब में मैंने देखा था ऋत्विक सर का एक रील। मुझे ये रील दिखी स्किलेना बॉक्स की एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब ये कि ऑनलाइन भी कुछ मिल सकता है। ऑनलाइन भी कुछ Yes. मिल सकता है और कहते हैं ना एवरीथिंग इज मीन टू बी, सो इट्स लाइक मुझे जो करना था फाइनली आई कैन डू दैट। सो या स्किलेना बॉक्स वाज दैट टर्निंग पॉइंट फॉर मी। स्किलेना बॉक्स के बारे में मुझे बेसिकली ऑनलाइन रिसर्च से पता चला। सबसे पहले मैंने ऋत्विक सर की रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे। सर के अकाउंट से पता चला कि स्किलेना बॉक्स से सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी ब्लॉग देखा था सर ने जो अपलोड किया था स्किलेना बॉक्स को, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने काफ़ी टाइम तक रील्स से पता किया कि कैसे गारमेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे उनका शूट होता है, एक एक चीज़ कैसे यहाँ पे सब ट्रेनर्स खुद करते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, इसलिए मैंने स्किलेना बॉक्स को ज्वाइन किया। ओके एंड लाइक जैसे कि आपकी जर्नी आपने पूरा अपना 1 ईयर दिया, कोर्स कंप्लीट किया, पोर्टफोलियो भी किया एंड आप जॉब भी कर रहे हो हमारे साथ, तो बाकी जो हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स कर भी रहे हैं और या फिर जो नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एक चीज़ गाइड करना चाहोगे या अपना एक्सपीरियंस कहना चाहोगे उनको कि उनको भी थोड़ा सा लाइक आसानी हो ये कंप्लीट करने में? Don't hesitate to ask questions in the group and speak more in the group. I'll like to say that, and I think the classes are really good because you get to learn on yourself rather than दूसरे में जब स्टिचिंग क्लास में गई थी उधर क्या हुआ था कि लाइक वो एवरी स्टेप में वो बोलते थे क्या करना है और फिर मुझे बाद में याद नहीं आता था, मुझे बनाने को नहीं आता था जब मैं घर में बनाती थी। तो I like that you can rewatch it and really learn rather than just making the garments. So that's it. I hope जो भी आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ रहा होगा आपके साइड से कि अगर कोई अपनी हॉबी को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ आगे करेगा। सो ये थे हमारी सारी एंटरप्रेन्योर की जर्नी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप भी इंस्पायर हुए होंगे। आपको भी अगर अपनी फैशन जर्नी स्टार्ट करनी है तो आज ही स्किलेना बॉक्स का प्रोग्राम ज्वाइन करें और अपनी फैशन जर्नी स्टार्ट करिए। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।